जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी बाबा जी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ड में पिक्चर एडिटिंग करना सीखेंगे। हम कैसे वर्ड में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या एडिटिंग जो टूल्स हमको वर्ड में दे रखे हैं उनकी मदद से हम किस तरीके से पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैं आपको इस वीडियो में सारे जो भी एडिटिंग के टूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे को बाद में बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम वीडियो पिक्चर एडिटिंग के बारे में सीखेंगे। वर्ड में हम कैसे पिक्चर एडिट कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं और हम इसमें किस हद तक एडिट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमको पिक्चर इंसर्ट करनी पड़ेगी तो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद देखो यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन दे रखा है, तो पिक्चर्स के ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे आप उठा सकते हो। तो चलो मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ। तो जैसे आपकी पिक्चर देखो इंसर्ट हो गई है। अब आपको इसका जो है वो साइज़ कम करना है। तो साइज़ कम करने के लिए आप यहाँ से देखो साइड कॉर्नर में से इसको जो है वो ड्रैग करोगे माउस की हेल्प से, इसका साइज़ कम करने के लिए। अगर आप साइड ऑप्शन और ये मिड ऑप्शन से करोगे ना तो सिर्फ आपकी विड्थ और हाइट ये जो है वो आपको बार बार ही क्या करनी पड़ेगी, कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप साइड कॉर्नर से इसको करोगे तो वो एक साथ जो है आपकी विड्थ भी और आपकी हाइट भी एक साथ जो है वो कम होती रहेगी। तो ये साइड से ऑप्शन करने का हमारा फ़ायदा रहता है। साइड से अगर आप इसको कम करोगे साइज़ को तो ये फ़ायदा रहता है। अब देखो पिक्चर इंसर्ट हो गई है हमारी, साइज़ भी हमने इसका कम कर लिया। और इसके साथ साथ देखो जैसे ही आपका जो आपने इंसर्ट करी पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर टूल जो है हमारा ओपन हो रखा है। तो पिक्चर टूल में इसके सारे एडिटिंग का जो काम है हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो आपको एक किसी भी सॉफ्टवेयर में अलग से मिलेगा वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो आराम से। देखो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। और चलो बैकग्राउंड अगर आपको रिमूव करना है तो आप कैसे कर सकते हो। देखो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए दो ऑप्शन है, मार्क एरियाज टू कीप। जो आपको रखना है उसको आप मार्क कर लीजिए, और रिमूव एरियाज टू मार्क एरियाज टू रिमूव, और जो एरिया आपको रिमूव करना है उसको आप रिमूव कर लीजिए। तो जो एरिया आप रिमूव करोगे वो रेड कलर में आएगा और जो एरिया आप रखना चाहोगे उसको मार्क करोगे वो आपका ग्रीन में आएगा। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके बता देता हूँ। जैसे आपको ये रेड रेड है, ठीक है, तो मैं फ़िलहाल आपको वैसे ही बता रहा हूँ मैं। तो ये आपको इतना सा हटाना है, तो आप कीप चेंजेस कर दो। तो देखो जितना मैंने मार्क करा था उतना हट गया और बाकी का मेरा रह गया। तो ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा था। बाकी आपको जिस तरीके से आपको रखना है आप उस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं करेक्शंस की। इसमें अगर आपको कुछ करेक्शन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो सॉफ्ट टर्न अलग अलग तरह के इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्राइटनेस बढ़ेगी आपका, बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने पहले यूज़ करी होंगी अगर आप पिक्चर एडिटिंग वगैरह करते हो तो। अगर आप नहीं करते हो तो आप यहाँ से आसानी से सीख सकते हो। तो ठीक है, ये आपका ब्राइटनेस वगैरह के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तीसरा ऑप्शन है हमारा कलर का। अगर आपको इसमें से पिक्चर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यानी कि ये बहुत, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप चूज़ करोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये करके बताता हूँ। देखो पिक्चर का कलर किस तरीके से हो गया। अगर आपको ये चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मोर वेरिएशन चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से इसका आसानी से यूज़ कर सकते हो। मैं पुरानी पिक्चर पे वापस आता हूँ। उसके बाद है आपका पिक्चर कंप्रेस करना, यानी कि उसके साइज़ वगैरह को। यूज़ डिफ़ॉल्ट रिजोल्यूशन जो है, या फिर आप इसको फ़िलहाल इसको इतना ही रहने दीजिए। उसके बाद ये देखो आपका ऑप्शन है चेंज पिक्चर। अगर आपको पिक्चर चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, फ्रॉम आइकन्स। तीन ऑप्शन है आपके पास। अगर आप पिक्चर चेंज करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। रीसाइज करनी है और रीसाइज पिक्चर एंड साइज, रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। आप यहाँ से अपनी पिक्चर को क्या कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो और रीसेट कर सकते हो। उसके बाद पिक्चर स्टाइल्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो पिक्चर स्टाइल्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो आपका मन करता है वो यहाँ से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल मैं आपको ये करके बताता हूँ। देखो कुछ इस तरीके का आएगा ये, और एक आध और ट्राई करके देखता हूँ मैं। ये सिंपल सा है, तो आप इस तरीके से जो है आपके पिक्चर में स्टाइल अप्लाई कर सकते हो।
अब बात करते हैं पिक्चर बॉर्डर का। पिक्चर बॉर्डर का क्या काम होता है, जो आपका पिक्चर है उसके आउटलाइन आपको किस तरीके से रखनी है, उसका जो बॉर्डर है उसमें आपको किस तरीके का कलर चाहिए। तो यहाँ से भी देखो ये ग्रीन, पिक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ उसके बॉर्डर पे फ़र्क पड़ रहा है, आउटलाइन पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी चूज़ कर लीजिए। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपको शेडो देनी है, इनर शेडो, ये आउटर शेडो है, पिक्चर के बाहर शेडो आपको दिखेगी। अगर आपको पिक्चर के अंदर अगर शेडो लानी है तो यहाँ पे देखो इनर शेडो का ऑप्शन भी है। रिफ्लेक्शन आपको चाहिए तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन भी आप चूज़ कर सकते हो, बहुत सारे रिफ्लेक्शन है। ग्लो चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन जो है वो आप यूज़ कर लीजिए। 3D रोटेशन में आपको चाहिए तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है 3D रोटेशन में भी। तो ये सारी चीज़ें आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेंगी कि आप किस तरीके से जो है उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहोगे। पिक्चर इफेक्ट के बारे में बात कर ली, पिक्चर लेआउट के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो अगर आपको कोई टेक्स्ट इसमें एडिट करना है पिक्चर में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसमें से चूज़ करके आपको टेक्स्ट का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, तो आप इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसमें अप्लाई कर लेना। उसके बाद मैं बात करूँ कि अगर आपको क्रॉप करना हो तो क्रॉप यहाँ से आप कर सकते हो। ये देखो ब्लैक ब्लैक ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हो आसानी से। तो ये हमारा क्रॉप का ऑप्शन हो गया, ये तो सबको पता है कि कैसे यूज़ करते हैं। देखो मैं अगर इतना करता हूँ तो मेरी पिक्चर उतनी रह जाती है, क्रॉप हो गई मेरी पिक्चर। ठीक है जी। और उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखो अगर कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे है आपका टेक्स्ट, तो ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आप ये चाहते हो कि आपको ये पिक्चर यहाँ पे कहीं पे लगानी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी रखना है कि ये जो देखो यहाँ पे देखो ये खाली जगह है, ये आपको नहीं चाहिए। मतलब आप ये चाहते हो कि आपका टेक्स्ट भी रहे पिक्चर भी रहे, तो वो आप कैसे कर सकते हो। फॉर्मेट टैब में जाओगे, यहाँ पे देखो अलाइनमेंट, यहाँ पे देखो पोजीशंस है। अगर आप मिड में रखोगे तो मिड में जाएगी, टॉप में रखोगे तो टॉप में जाएगी। लेकिन आपका इस टाइम पे ये देखो टेक्स्ट नीचे टेक्स्ट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, टॉप वाला आपको बढ़िया से दिख रहा है। एक मिनट, इसको हम ऐसे ऊपर तक कर लेते हैं। अब आप इस चीज़ को देखिएगा, राइट में टॉप साइड आ रही है, ये मिड में आ जा रही है, लेफ्ट में आ जा रही है, ये पूरे बीच में आ जाएगी। ठीक है, ये जितना टेक्स्ट होगा उस हिसाब से आपकी ये चीज़ें काम करेंगी। मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना के बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका रैप टेक्स्ट। इन लाइन विद टेक्स्ट लिखना है, यानी कि टेक्स्ट के साथ साथ देखो लाइनें जो हैं वो एक साथ में, मतलब वहीं से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे पिक्चर है। स्क्वायर में रखना है, आपका जो पिक्चर है उसके अगल बगल में आपका जो है वो स्क्वायर में टेक्स्ट रहेगा। कुछ इस तरीके से रखना है, टाइट में रखना है, यानी कि ज़्यादा स्पेस नहीं होगा, पिक्चर के आसपास आपका टेक्स्ट रहेगा ही रहेगा। टॉप में और बॉटम में आपको टेक्स्ट चाहिए तो इस तरीके से आपका कुछ रहेगा। बिहाइंड टेक्स्ट, अगर आपको पिक्चर अपने जो आपने लिखा हुआ है उसके पीछे रखनी है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो ये देखो आपका जो टेक्स्ट है पूरे पेज पे आपका जो है टेक्स्ट शो कर रहा है, लेकिन जो आपकी पिक्चर है वो कहाँ पे चली गई, बिहाइंड दी टेक्स्ट आपकी जो पिक्चर है चली गई, टेक्स्ट के पीछे आपकी पिक्चर चलेगी, बाकी आपका जो टेक्स्ट है वो पूरे पेज पे रहेगा। तो आपको इस तरीके से कुछ रखना है। तो इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो पीछे रह जाएगा, पिक्चर आपकी सामने आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ कोई भी नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि जब आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो हाइड हो जा रहा है। तो जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो यही वाली यूज़ करते हैं, या तो फिर आप बहुत सारे जो ऐसे मैंने पोजीशन में बताया, तो आप ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट जो है उसमें आप रख सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इनका अपने तरीके से यूज़ कीजिएगा जो आपको सही लगे। अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अलाइनमेंट भी इसी के लिए होता है कि आपको जो अपना टेक्स्ट है वो कहाँ पे रखना है, लेफ़्ट में रखना है, राइट में रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस हिसाब से रिलेटेड हैं। तो जब आप इस पर काम करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको काम करते वक्त कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ डिटेल में भी जाननी होगी तो आप मेरे को उस चीज़ के बारे में बताइएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल तो यही था इसमें। आप बाकी आपके खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप उसको किस हद तक जो है इसमें आप काम कर सकते हो, क्योंकि मेन जो है वो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन को एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि कौन से ऑप्शन का क्या काम है, बाकी आप कैसे यूज़ करोगे वो आपके ऊपर है। कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछ लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त चाहूँगा।